राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी। कल हो सकती है सुनवाई। राजस्थान हाईकोर्ट ने स्पीकर को बागी विधायकों पर फैसला नहीं लेने का दिया है आदेश। गैंगस्टर विकास दुबे एनकाउंटर मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने 2 महीने के भीतर जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा। राज्य में ऐसी घटना फिर से न होने की दी नसीहत। दिल्ली की द्वारका कोर्ट ने आरोपी सोनू पंजावन को सुनाई 24 साल की सजा। चलाती थी सबसे बड़ा सेक्स रैकेट। 2017 में सोनू पंजावन को किया गया था गिरफ्तार। देश में कोरोना वायरस का कहर। संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 12 लाख के पार। हर रोज 35,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की हो रही है पुष्टि। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं भानु दीक्षित। राजस्थान में विधायकों की खरीद फरोख्त का ऑडियो सामने आने के बाद राजस्थान एसओजी की ओर से गठित एसआईटी मामले की जांच में जुटी हुई है। तो वहीं एसओजी द्वारा गिरफ्तार किए गए संजय जैन की रिमांड अवधि खत्म होने के बाद बुधवार को एसओजी ने आरोपी संजय जैन को कोर्ट में पेश किया। एसआईटी मामले की जांच में जुटी हुई है। ये तो पूरे देश में भगवान शिव के कई प्राचीन मंदिर हैं जो अपनी अलग अलग विशेषताओं के लिए प्रसिद्ध हैं, लेकिन एक ऐसा भी प्राचीन शिव मंदिर है जहां भगवान शिव 2 लिंगों के रूप में स्थित हैं। अपनी इसी अनूठी विशेषताओं के कारण दूर दूर तक ये शिव मंदिर अपनी पहचान बनाए हुए है। दरअसल टोंक जिले के देवली के समीप अमरावासी गांव से 3 किलोमीटर दूर गाड़ोली गांव में स्थित प्राचीन नीलकंठ महादेव मंदिर की जो लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। हालांकि कोरोना संक्रमण के चलते श्रावण मास में श्रद्धालुओं के लिए दर्शन प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन शिवरात्रि के मौके पर यहां दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रहती है। वहीं मंदिर पुजारी ने कहा कि मंदिर करीब 500 साल से अधिक प्राचीन है। और छज्जा से आबा नगरी छोड़ तलाई की समय से ये स्थापना है और ये स्थापना है और इसमें यहाँ भगवान शिव के 2 शिवलिंग है और अखंड ज्योत चलती है। और आज की तारीख में से कम 30 क्विंटल की जो है अखंड ज्योत के लिए जो है ताकि मौजूदा है। ये अखंड ज्योत कब से चल रही है? ये जब से स्थापना हुई, जब से मंदिर की स्थापना से पहले 400-500 वर्ष हो जाएंगे लगभग। बस वहाँ से जो है मतलब स्थापना जो है चालू है, जब से ही जो है ये ज्योत चालू है। और यहाँ हमारे 2 शिवरात्रि मनाई जाती है। तो एक शिवरात्रि तो संसार में मनाई जाती है, दूसरी शिवरात्रि जो है हमारे यहाँ के जो ये राजपूत घराना था तो ये डकैती जो करते थे तो सावर दरबार जो है इनको जो है घेर लिया, तो भगवान भोलेनाथ को जो है याद किया तो इनको मुक्त कर दिया। अनूठी विशेषता के कारण नीलकंठ महादेव मंदिर दूर दूर तक प्रसिद्ध है। अमूमन सभी शिवालयों में एक ही शिवलिंग देखा जाता है, लेकिन गाडोली के नीलकंठ महादेव मंदिर में भगवान के 2 लिंग विद्यमान है। एक को भगवान शिव का रूप माना जाता है तो दूसरे को भगवान रुद्र का रूप माना जाता है। इसके अलावा माता पार्वती दोनों लिंगों के बीच में विद्यमान है। लोगों का दावा है कि जो इस मंदिर में अनूठी झांकी देखने को मिलती है वो किसी भी मंदिर में देखने को नहीं मिलती है, जबकि इस मंदिर की जब से स्थापना हुई है तब से यहाँ अखंड ज्योत चल रही है। मनीष बागड़ी, न्यूज इंडिया, देव। राजस्थान में चल रही सियासी घमासान के बीच केंद्रीय एजेंसियां सीबीआई, ईडी लगातार सक्रिय हैं और गहलोत से जुड़े लोगों के यहां छापेमारी की जा रही है। इसी कड़ी में जोधपुर में प्रवर्तन निदेशालय की टीम पहुंची और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई की दुकान के खुलने का इंतजार किया। करीब 11 बजे दुकान खुलते ही टीम ने प्रवेश कर लिया। दुकान के बाहर सीआरपीएफ के अधिकारी और हथियारबंद जवान तैनात कर दिए गए। इससे पहले एक टीम ने सुबह 7 बजे ही मंडोर स्थित अग्रसेन गहलोत के फार्म हाउस पर तलाशी शुरू कर दी। सूत्रों का कहना है कि देश के कई राज्यों में फर्टिलाइजर खेल से
जुड़े मामलों में कार्रवाई की गई है। इस कड़ी में जोधपुर में फर्टिलाइजर व्यापारी के यहां सर्च की जा रही है। बारा के अटरू थाना क्षेत्र के सकतपुर गांव में एक अधेड़ की देर रात अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार 57 वर्षीय कृष्ण मुरारी सुमन खेत पर बने अपने घर पर सो रहा था, तो वहीं घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और फॉरेंसिक टीम की मदद से मौके से सैंपल लिए। साथ ही घटना के संदर्भ में कुछ लोगों को पूछताछ के लिए राउंड अप किया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। 4:15 बजे फ़ोन आया था मेरे पास बंटी जी का। उन्होंने बताया था कि साहब सकतपुरा में वो क्या नाम था उसका, कृष्ण मुरारी माली अपने घर पे सो रहा था। उसको अज्ञात लोगों ने मारपीट कर दी, जिसको 12 लेके गए इलाज के लिए। तो 12 पहुँचने से पहले उसकी मृत्यु हो गई। सूचना मिलते ही हम मौके पर पहुँचे, मैं रिक्शा मौके पर पहुँचे। वहाँ मौके पर पहुँचे तो उसके भाई सत्यनारायण ने बताया कि मेरा बड़ा भाई कृष्ण मुरारी सत्यनारायण के मकान के जस्ट पीछे की पिछवाड़े में एक छपरा और कच्चा घर बना हुआ है जिसमें सो रहा था। उसका मकान तो वैसे गांव में है, लेकिन वो खेत पे उसके सत्यनारायण के मकान के पीछे वहाँ खेत पे सोते हैं दोनों मियाँ बीवी। लेकिन कल वो उसकी घरवाली नहीं। दौसा जिला मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट के बाहर नगर परिषद के उपसभापति वीरेंद्र कुमार शर्मा ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। बता दें कि उपसभापति ने 3 दिन पहले वार्ड नंबर 21 में पेयजल समस्या को लेकर कलेक्टर पीयूष सामरिया को 24 घंटे का अल्टीमेटम देकर समस्या समाधान करने की मांग की थी, लेकिन समाधान नहीं होने के कारण उपसभापति अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। उपसभापति का कहना है कि पेयजल समस्या को लेकर शिकायत करने के बाद भी समाधान नहीं कर रहे हैं। 2 तारीख ने देखो इसके अभियंताओं के द्वारा गत वर्ष से टैंकरों का नंबरिंग काट दी गई, जिसकी वजह से एक भी टैंकर वार्ड के अंदर पानी की सप्लाई हेतु नहीं जाता है। वार्ड में दलित, SC, OBC के मजदूर वर्ग की आबादी रहती है। इस बाबत मैंने 26 तारीख को श्रीमान सहायक अभियंता महोदय को प्रार्थना पत्र दिया, 2 तारीख को श्रीमान SDO महोदय को प्रार्थना पत्र दिया, आज से 2 दिन पूर्व श्रीमान कलेक्टर महोदय को प्रार्थना पत्र दिया। उसके उपरांत भी अभी तक श्रीमान SDO महोदय के द्वारा किसी भी प्रकार की स्वीकृति जारी नहीं की है, जो ये दर्शाता है। जयपुर के झोटवाड़ा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए वाहन चोर गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने मामले में आरोपी राजेश निठारवाल को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी ने 17 जुलाई को परिवादी राधेश्याम की डस्टर कार चोरी की थी। पीड़ित ने झोटवाड़ा थाने के अंदर इसको लेकर मुकदमा दर्ज करवाया था। मामले की जांच पड़ताल करते हुए पुलिस ने आसपास के CCTV फुटेज खंगाले। साथ ही सीक्रेट इनपुट के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। जयपुर जिले के गोविंदगढ़ थाना पुलिस ने पेट्रोल पंप संचालक को डरा धमकाकर अवैध वसूली के मामले में कार्रवाई की और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि आरोपी पिछले कई दिनों से इलाके में पेट्रोल पंप और होटल मालिकों को डरा धमकाकर रंगदारी कर रहे थे। इसको लेकर 1 जुलाई को गोविंदगढ़ पुलिस थाने में पेट्रोल पंप संचालक ने अवैध वसूली रंगदारी मांगने का मामला दर्ज करवाया था। जांच अधिकारी संजय वर्मा ने बताया कि आरोपी बाबूलाल यादव, अशोक यादव को गिरफ्तार किया गया है। अलवर शहर में अग्रसेन चौराहे पर स्थित कृषि उपज मंडी परिसर में सफाई के नाम पर लाखों रुपए खर्च होने के बावजूद मंडी परिसर में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। यहां शौचालयों की दुर्दशा और गंदगी से अटे पड़े नाले इसकी दास्तां बयां कर रहे हैं। तो वहीं मंडी परिसर में काम करने वाले व्यापारी और श्रमिकों का आरोप है कि मंडी समिति और ठेकेदार की मिलीभगत से यहां हर महीने सफाई के नाम पर लाखों रुपए खर्च होने के बावजूद सफाई व्यवस्था के नाम पर खाना पूर्ति की जा रही है। साथ ही 30 लाख रुपए खर्च कर साल भर पहले 14 से 15 शौचालय बनाए थे, लेकिन वे शौचालय अब दुर्दशा का शिकार हैं और गंदगी से अटे पड़े हैं। तो वहीं गंदगी की समस्या को लेकर कई बार मंडी समिति स्टाफ से शिकायत की गई, लेकिन बावजूद इसके हालात जस के तस बने हुए हैं। मंडी अलवर परिसर में काफ़ी दिनों से ये समस्या चली आ रही है और कई बार हमारे कृषि उपज मंडी समिति के स्टाफ को बताया भी है कि इतनी समस्या इस समय जो एक कोरोना की महामारी बीमारी चल रही है, ये उस स्थिति को देखते हुए भी हमारे यहाँ कोई सफाई की व्यवस्था नहीं है। शौचालय गंदे पड़े हैं, नालियाँ रुकी हुई हैं, रोड के ऊपर कचरे भरे हुए हैं। इससे अनाज मंडी परिसर इतना गंदा हुआ पड़ा है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है
और हो सकता है यहाँ कोरोना के साथ साथ या कोई और बीमारी यहाँ जन्म ले ले। इसको देखते हुए हम आपके चैनल के माध्यम से ये अवगत कराना चाहते हैं कि मंडी परिसर की पूर्णतः सफाई हो। खबर सीकर के दाता रामगढ़ से, जहां दांता के एसबीआई बैंक में कर्मचारियों द्वारा युवक से मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें बैंक कर्मी साफ तौर पर ग्राहक को थप्पड़ मारता नजर आ रहा है। जानकारी के मुताबिक मंगलवार को राम अवतार नाम का युवक अपनी मां शांति देवी के साथ बैंक में रुपए निकलवाने गया था, जहां आरोपों के मुताबिक आनंदीलाल नाम के कर्मचारी और सिक्योरिटी गार्ड ने युवक के साथ मारपीट की। आरोप है कि बैंक कर्मियों ने युवक का मोबाइल भी छीन लिया। बैंक में मौजूद अन्य ग्राहक से जब घटना के बारे में जानकारी ली गई तो ग्राहकों ने बैंक कर्मचारियों द्वारा युवक के साथ मारपीट और अभद्रता किए जाने की बात कही। तो वहीं कस्बे वासियों का आरोप है कि बैंक कर्मी ग्राहकों को किसी भी बात का संतोषप्रद जवाब नहीं देते हैं। इस दौरान लोगों ने दोषी बैंक कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। यहाँ पे बैंक में आया था, एसबीआई बैंक दाता रामगढ़। इसमें केवाईसी अपडेट करवाने के लिए आया था। तो केवाईसी अपडेट करवाने के लिए आनंद लाल जी ने मेरे को सही तरीके से नहीं बताया। उन लोगों ने मेरे साथ बदतमीजी की। तो बदतमीजी की तो मैंने क्या किया, फेसबुक लाइव किया। लाइव करने के बाद में क्या हुआ, उन लोगों ने मेरे को अंदर ले गए, मेरे साथ मारपीट किया, जिसमें मेरे चेहरे पे चोट आई, गले में मारा, पीठ पे भी मारा। और मम्मी मेरे को छुड़ाने लग गई तो मम्मी को उन लोगों ने धक्का मारा। धक्का मार के उन लोगों ने मेरे को बाहर निकाल दिया। मेरे से मोबाइल भी छीन लिया उन लोगों ने, मेरे मोबाइल को तोड़ दिया उन लोगों ने। ये उधर गए थे, उससे कुछ पूछा कि इसमें क्या कमी है क्या नहीं है करके, तो उन्होंने कुछ बोला नहीं। बोलने के बाद में कुछ, मैं तो दूरी पे था तो कुछ सुनाई तो नहीं दिया। उसके बाद में डायरेक्ट गार्ड आया, गार्ड आके और उसको ज़बरदस्ती धक्का दिया तो, और ज़बरदस्ती ऐसे ऐसे करके उसको बाहर लेके गया। फिर ये आए वापस ऑनलाइन मोबाइल को करके कुछ रिकॉर्डिंग, बोला सर जो भी बोलना है इसमें बोलो। तो ऐसे करने लगे तो फिर वो वापस गार्ड आ गया और उसको चुपके से उधर सीढ़ी के इधर ले जाके और मारपीट किया। वापस आया तो ब्लड निकल रहा था। गार्ड के साथ में और कोई भी था मारपीट करने में? वो बैंक वाला पीछे से गया था। बांदीकुई उपखंड क्षेत्र में विद्युत निगम में लापरवाही से करंट से हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। बांदीकुई उप तहसील कार्यालय के सामने ट्रांसफार्मर पर बिना शटडाउन लिए जियो काटकर काम करते समय लाइनमैन सोनू जाटव झुलस गया। इस दौरान मौके पर मौजूद अन्य कर्मचारियों ने गंभीर अवस्था में राजकीय चिकित्सालय बांदीकुई में उपचार के लिए भर्ती करवाया, जहां से गंभीर हालत के चलते चिकित्सा कर्मियों ने लाइनमैन को प्राथमिक उपचार देकर जयपुर रेफर कर दिया। दौसा कलेक्टर पीयूष सामरिया ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया और अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद किए जा रहे जीरो मोबिलिटी के आदेशों को सख्ती से पालन करने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही आगामी दिनों में दौसा जिला मुख्यालय पर ही कोरोना जांच की सैंपलिंग व्यवस्था शुरू करने की बात कही है। डूंगरपुर जिले के सांगवाड़ा थाना पुलिस ने कार सवार जलदाय विभाग के कनिष्ठ अभियंता और साथी से 5 दिन पूर्व में हुई लूट का खुलासा किया है। इस दौरान कार्रवाई का खुलासा करते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो वहीं मामले में जानकारी देते हुए सांगवाड़ा सीआई दिलीप दान ने बताया कि 17 जुलाई को चित्री के जलदाय विभाग के कनिष्ठ अभियंता धर्मवीर सिंह और अपने मित्र बंसीलाल कटारा के साथ खुमानपुरा से आ रहे थे। इस दौरान खड़गदा के पास बाइक सवार 3 बदमाशों ने उनकी कार के आगे बाइक लगाकर कार रुकवाई और शराब के लिए पैसे मांगे और हाथापाई की। इस दौरान बदमाश उनके पास से 8,500 रुपए लूट कर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस कई बड़े खुलासे होने का अंदाजा जताते हुए आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर भारतीय किसान संघ की ओर से किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। भारतीय किसान संघ के प्रांतीय उपाध्यक्ष देवेंग पाटीदार के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट के बाहर दिए गए धरने में जिले भर से किसानों ने हिस्सा लिया। इस दौरान नेताओं ने किसानों को विभिन्न मांगों और समस्याओं का समाधान नहीं होने पर राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। नेताओं ने कहा कि राज्य सरकार ने बिजली बिलों में मिलने वाले मासिक अनुदान को रोककर और बिलों में पेनल्टी शुरू करने से किसानों के लिए कोड में खाज का काम किया है। चित्तौड़गढ़ के पुठोली गांव में स्थित हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा किए जा रहे अवैध तरीके से चारागाह भूमि पर कब्जे को हटाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने विरोध किया।
यहाँ बिलिया अजोरिया का खेड़ा गांव की जमीन को कंपनी ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। नतीजतन ग्रामीणों के सामने मवेशी चराने और अन्य कई समस्याएं पैदा हो गई हैं। ग्रामीणों ने जमीन से कब्जा हटाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। ये समस्या है कि मैं बिलिया गांव का ग्रामीण हूँ और हमारी जो गांव की जो चरणोट भूमि है, अभी 13 बीघा भूमि अभी हिंदुस्तान जिंक ने अपने कब्जे में दबा रखी है। उसके संबंध में हमने पहले भी जिला कलेक्टर को इस बारे में, तहसीलदार को वो पहले भी ज्ञापन दिया है, पर उस पर कुछ कार्रवाई नहीं होने के कारण आज हम वापस ज्ञापन देने के लिए आए हैं। अब हिंदुस्तान जिंक 13 बीघा ज़मीन तो दबा रखी है। इसके राजस्थान के बारां की एसीबी टीम ने झालावाड़ जिले के मनोहर थाना में बड़ी कार्रवाई की और मनोहर थाना पंचायत समिति के तकनीकी सहायक और सहयोगी दलाल को रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया। एसीबी ने यह कार्रवाई एक किसान की तहरीर पर की। किसान ने बारां ऑफिस में लिखित शिकायत दी थी। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है और दलाल को से पूछताछ की जा रही है। भीलवाड़ा में बढ़ते कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या को देखते हुए जिला कलेक्टर शिव प्रकाश एन मदान के निर्देश पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और निजी चिकित्सालयों के माध्यम से शहर में एक 500 बेड का नया आइसोलेशन वार्ड तैयार किया जाएगा। इस वार्ड के लिए जगह जिला प्रशासन उपलब्ध करवाएगा। यह निर्णय जिला कलेक्ट्रेट में हुई इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और निजी चिकित्सालयों की बैठक में लिया गया है। भीलवाड़ा में कोरोना को कैसे हराएं, इस संदर्भ में रणनीति तय की गई थी, इसके लिए आईएमए व प्राइवेट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने कलेक्टर साहब को एक 500 बेड का कोविड केयर सेंटर बनाने व उसमें सहयोग करने का पूरा उनको आश्वासन दिया। और सभी चिकित्सक इस समय कोरोना की इस लड़ाई में, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट, सभी जिला प्रशासन के साथ हैं और जो मदद वो चाह रहे हैं वो हम देने को हरदम तैयार हैं। चित्तौड़गढ़ के सबसे बड़े सावलिया चिकित्सालय में लोग सरकारी सुविधाओं से महरूम होते नजर आ रहे हैं। यहां मरीजों को अपने इलाज के लिए एक पखवाड़े से भी अधिक समय का इंतजार करना पड़ रहा है। जहां अस्पताल में आने वाले मरीजों को सोनोग्राफी करवाने के लिए मानो बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है, तो वहीं 15 से 20 दिनों के लिए सोनोग्राफी के इंतजार करने से मरीजों और उनके परिजनों में भी खासी नाराजगी देखी जा रही है। चिकित्सालय में सोनोग्राफी के लिए आए मरीजों का कहना है कि उनको सप्ताह में बार बार बुलाकर सोनोग्राफी की लंबी लंबी तारीख दी जाती है। उन्होंने इसको लेकर चिकित्सालय प्रबंधन को भी शिकायत की है, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। पेट में तकलीफ थी तो मैं 15 तारीख को आया। डॉक्टर साहब को कहा पता मेरे पेट में तकलीफ है, सोनोग्राफी की रिपोर्ट कर दी। तो यहाँ आया तो 15 तारीख को मेरा नंबर नहीं लगा। उसके बाद मैं 18 तारीख को आया। 18 तारीख को भी मेरा नंबर नहीं लगा। फिर मैं डॉक्टर साहब से जाके मैंने कहा साहब सरकार की कोई सुविधा नहीं हो तो मुझे मना कर दो, आज मेरी सोनोग्राफी होगी कि नहीं होगी। तभी जाके आज मुझे सोनोग्राफी के लिए लाइन में लिया है। और मेरे साथ में काफ़ी लोग आए, उनको 20-20, 15-15 दिन की तारीखें दे के रवाना कर रहे हैं। राम मंदिर निर्माण के मुद्दे को लेकर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि हाल ही में झारखंड के विधायक ने बयान दिया है जिसमें उन्होंने राम मंदिर निर्माण में कांग्रेस की सक्रियता होने की बात कही है। तो वहीं उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि राम भगवान किसी राजनीति से जुड़े व्यक्ति नहीं है, बल्कि वे हर हिंदू समाज की आस्था के प्रतीक हैं और उन्हें राजनीति से जोड़ना गलत है। तो वहीं इस मामले में भाजपा प्रवक्ता विपिन कैंथोला का कहना है कि राम मंदिर देश की भावनाओं से जुड़ा हुआ विषय है, इस पर राजनीति करना गलत है। भगवान नाम कोई राजनीतिक दल के व्यक्ति थोड़ी थे। भगवान नाम में तो सब लोग आस्था रखते हैं, जरूरी नहीं कोई हिंदू समाज का हो। इससे बाहर दूसरे धर्म का भी अगर कोई व्यक्ति अगर वो भगवान नाम में आस्था रखता है तो उसमें हर्ज की क्या बात है। तो इसलिए इसे राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए, राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और जब निर्माण पूरा हो जाएगा तो लोग निश्चित रूप से वहाँ पर जो है राम मंदिर में भगवान राम के दर्शन को जाएंगे। जो है सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने इस विषय पर जो है निर्णय दे करके जो है जो उपहाव की स्थिति थी उसको समाप्त करने का काम किया।
नागौर के मुंडवा सहित आसपास के क्षेत्रों में पिछले 2 माह से टिड्डी दल का आतंक बना हुआ है, जहां टिड्डियों की वजह से किसानों की फसलों को लगातार नुकसान पहुंच रहा है, जिसे लेकर किसान अब अपने स्तर पर ही टिड्डी दल को भगाने के लिए कहीं धुआं कर रहे हैं तो कहीं बर्तन बजाकर टिड्डी को भगा रहे हैं। किसानों का कहना है कि एक तरफ किसानों पर डीजल पेट्रोल के बढ़ते भाव की मार पड़ रही है तो दूसरी ओर टिड्डी और कोरोना की मार पड़ रही है। उत्तराखंड में कोरोना का ग्राफ लगातार तेजी से बढ़ रहा है। आपको बता दें कि प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 4,500 के पार पहुंच चुकी है, जबकि 55 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। तो वहीं बात करें राजधानी देहरादून की सबसे बड़ी मंडी निरंजनपुर मंडी की, तो वहां पर कोरोना लगातार अपने पांव पसार रहा है। मंडी में कोरोना ने कई लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है। तो मंडी अध्यक्ष राजेश कुमार शर्मा का कहना है कि कोरोना महामारी से हर कोई परेशान है। कोरोना को सबसे अधिक असर गरीब तबके के लोगों पर पड़ रहा है। किसानों को भी खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कि थोड़ा नुकसान तो देखो किसानों को भी हुआ है, आढ़तियों को भी हुआ है, और इतनी बड़ी महामारी पूरे विश्व के अंदर हुई तो चाहे मंडी से संबंधित व्यापारी हो या कोई भी बिजनेस हो, नुकसान सभी को हो रहा है। तो उसी के अंतर्गत हमारे किसान भाइयों को और आढ़तियों को भी नुकसान हो। उसका कारण क्या था कि हमारे यहाँ जैसे मैं आपको बताऊं कि सब जगह जो है ब्रीडिंग पॉइंट, होटल, इन जगह पर हमारा मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि 20 से 25% आवक हमारा मंडी का वहाँ सप्लाई होता था। वो सप्लाई बंद हुई तो कहीं ना कहीं हमारा माल भी बचना शुरू हुआ। तो उत्पाद तो प्रॉपर रहेगा ना, उत्पाद तो उतना होना ही है जितना है, तो उस वजह से कहीं किसानों को थोड़ा बहुत नुकसान हुआ। देश के चर्चित राजा मानसिंह हत्याकांड में आज मथुरा जिला न्यायालय ने अपने फैसले में डिप्टी एसपी सहित 11 पुलिसकर्मियों को आजीवन कारावास से दंडित किया, जिसके बाद उन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच जेल भेज दिया गया। तो वहीं मंगलवार को 3 पुलिस आरोपियों को न्यायालय ने बरी कर दिया था, जबकि पूर्व में 3 आरोपियों की मौत हो गई थी। तो वहीं मथुरा जिला एवं सत्र न्यायाधीश साधना रानी ठाकुर ने राजा मानसिंह हत्याकांड में डिप्टी एसपी कान सिंह भाटी सहित 11 पुलिसकर्मियों को कई धाराओं में आजीवन कारावास से दंडित किया गया। आपको बता दें कि भरतपुर राजघराने के राजा मानसिंह और उनके 2 निजी अंगरक्षकों की चुनाव प्रचार के दौरान 21 फरवरी 1985 को डींग की अनाज मंडी में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें सीबीआई जांच के बाद डिप्टी एसपी कान सिंह भाटी सहित 18 आरोपियों के खिलाफ सीबीआई कोर्ट जयपुर में आरोप पत्र दाखिल किया गया था। इसके बाद पीड़ित पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 1990 में मुकदमे को मथुरा न्यायालय में ट्रांसफर कर दिया, जहां लंबी सुनवाई के बाद फैसला सुनाया गया। फैसला आया वो हम सबके लिए खुशी की बात है कि आज 35 साल में इनको न्याय मिला है हम लोगों को, और जो इनको लाइफ इम्प्रिजमेंट हुआ है तो हमको भी खुशी है कि न्याय मिला है आफ्टर सब। हाँ, इसी से बहुत है, 35 साल निकलने के बाद तो कुछ तो मिला। तो 2 में 11 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। 149 में 6 माह की, 148 में 2 वर्ष की और 10,000 रुपये जुर्माना किया गया है। मृतकों को 30,000 रुपये मुआवजा और घायलों को 2,000 रुपये मुआवजा के आदेश न्यायालय किए हैं, जो राजस्थान सरकार देगी। वो लोग हैं कान सिंह भाटी डीएसपी, बीरेंद्र सिंह एसएचओ, सुखराम कांस्टेबल, जीवन राम, जगमोहन, भंवर सिंह, हरी सिंह, शेर सिंह, छत्तर सिंह, पद्मा राम, रविशेखर मिश्रा एसआई। कुरुक्षेत्र के मल्टी आर्ट कल्चरल सेंटर में जिला निगरानी समिति की बैठक हुई। बैठक में 12वीं कक्षा की परीक्षा में जिले के टॉपर्स को सम्मानित किया गया। इस मौके पर खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह भी मौजूद रहे। सेंट्रल गवर्नमेंट से जो स्कीम्स हैं उसके बारे में कहाँ रिव्यू लिया है और लगातार चल रहा है कि कौन कौन से ईयर में क्या क्या योजनाएं आई थी और उसका कहाँ तक क्या क्या काम पेंडिंग है, उसके रिगार्डिंग ये मीटिंग थी। और पूरे ज़िले के अंदर हमारे माननीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नायब सैनी जी थे, हमारे विधायक थानेसर के और हमारे लाडवा से थे, और मैं था खुद, और डीसी साहब, हमारे सभी एसडीएम्स और सभी जितने भी अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद थे और उसमें रिव्यू हुआ है। और बाकी यहाँ पर जिन्होंने कोरोना के अंदर कुरुक्षेत्र ज़िले में बहुत अच्छा काम किया है, लोगों की सेवा की, उनको सम्मानित किया, और साथ ही उन बच्चों को सम्मानित किया जिन्होंने सरकारी स्कूल में पढ़कर स्पेशली ज़्यादा और प्राइवेट स्कूल में पढ़कर जिन्होंने अभी +2 के एग्ज़ाम्स में अव्वल नंबर पर, अच्छे नंबरों पर आए।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार ताज़ा तरीन और अपडेट खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।